नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन दशहरे के दिन ये 3 काम आप भूल कर भी मत करना, क्योंकि जाने अनजाने में आप बार बार ये काम करके अपने नसीब को फोड़ रहे हैं। और जब आपके काम नहीं बन पाते, आपके तरह तरह के जीवन में दुख आते हैं, तो उनका कारण भी आपकी यही गलतियां होती हैं। तो अब भी आप जानने के लिए उत्सुक हो चुके होंगे हमारी वो कौन सी गलतियां हैं, और इस दशहरे से आपको उन पर रोकथाम लगा देनी है। अगर ये गलतियां निरंतर करते रहेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो वीडियो आप बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि ये जो विजयादशमी का पर्व है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। उसी प्रकार से कई डिसीजन हमें अपनी ज़िंदगी के लेने होंगे। सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो काम आपको नहीं करना है वो है दोस्त, किसी का भी बुरा न सोचे और न ही बुरा करें। विजयादशमी का जो दिन है बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हमें अपने अंदर की बुराइयों को भी समाप्त करना है। हम रावण का पुतला इस दिन क्यों जलाते हैं? वास्तविकता में इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। ऐसे में ही हमारे इंद्रियां जो होती है, जो किसी का गलत सोचती है, किसी का गलत करती है, मन में किसी के प्रति गलत विचार लाती है, तो इन्हें भी रावण समझकर हमें इनका अंत इस विजयादशमी के दिन कर देना है। आगे आपके हाथों ऐसी कोई गलती ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लाख गायों की भीड़ में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान ही लेता है और उसके पीछे पीछे चलता रहता है। उसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं। लाखों करोड़ों मनुष्यों की भीड़ में भी हमारे कर्म हमें पहचान ही लेते हैं और हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके कर्म आपको अच्छे फल देंगे, लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो कर्मों के आधार पर आपको पूरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए विजयादशमी से एक प्रतिज्ञा ले लीजिए, न तो किसी का बुरा सोचेंगे, न तो किसी का बुरा करेंगे, और न ही किसी की सफलता से आप अपने अंदर ईर्ष्या भाव उत्पन्न करेंगे। अगले नंबर पर दोस्तों, विजयादशमी के दिन आपको मांस, मदिरा या मांसाहार से दूर रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में सात्विक जीवन को महान बताया है। जो इंसान सात्विक होता है, भगवान के साथ उसका कनेक्शन बहुत जल्दी बैठ जाता है। यानी जो उसके दिल की बातें हैं वो बहुत इजीली भगवान के समक्ष वो रख देता है। ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब हम भगवान से तभी जुड़ पाएंगे जब हम एक सात्विक जीवन जी रहे हो। लेकिन बहुत सारे मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो नवरात्रि के 9 दिनों को भी नहीं छोड़ते, और इन 9 दिनों में भी वे मांसाहार का, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। इसीलिए जीवन में कभी वे आगे नहीं बढ़ पाते। आप अगले साल उन्हें देखेंगे वही स्थल पर वे रहेंगे, उसके अगले साल आप देखेंगे वही स्थिति में वे रहेंगे। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ गलत कामों को छोड़ना है, इतना आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ दिन के लिए ये चीज़ें छोड़ देते हैं। जैसे कि मंगलवार आया तो मंगलवार को नहीं करना, शनिवार आया तो शनिवार को नहीं करना, बाकी हफ्ते के 5 दिन वे खा रहे हैं। ऐसा कहकर वो अपने धर्म के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोग सबसे बड़े ढोंगी होते हैं। या तो आप पूरी तरह से उसे ना कर दीजिए, या तो आप अपने बारे में खुद विचार कीजिए। अगले नंबर पर जो गलती है दोस्तों, वो है किसी भी बड़े बुजुर्ग का या घर या बाहर की स्त्री का अपमान भूल कर भी ना करें। देखिए, घर के बड़े बुजुर्ग कभी कभी अपनी चलाते हैं, वो अपने अनुसार स्थितियों को मोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ठहरे आज के ज़माने के। अब ये बात हमें खटक जाती है, उनकी ये बात हमें पसंद नहीं आती। तो बदले में क्या होता है, आप उन्हें खरी खोटी सुना देते हैं, आप उनके ऊपर चिल्ला देते हैं, क्योंकि वो ठहरे बुजुर्ग, आपका कुछ बिगाड़ने तो नहीं वाले। लेकिन आपका मन का जो ईगो है, गुस्सा है, वो सारा उन पर निकल जाता है। आप एक बात भूल जाते हैं, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब भी वे थे, और तब भी वे जिंदगी जी रहे थे, परेशानियों से लड़ रहे थे।
तो अगर आज आपके जीवन में परेशानियां हैं तो उस परेशानी को तो वो बहुत पहले भुगत चुके हैं। तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि उन पर चिल्लाने के बजाय आप उनसे सवाल करिए कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे आ सकता हूँ, क्योंकि उनके पास तो अनुभव का भंडार है। उनके आशीर्वाद कर डाले आप जिंदगी में महान सुख हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मूर्ख लोग होते हैं जो घर के बड़े बुजुर्गों को बोझ समझते हैं। खास तौर पर घर की महिलाओं को गुस्सा निकालने का साधन समझते हैं। जब भी चिड़चिड़े दिमाग से वे घर आते हैं तो सारा गुस्सा अपनी धर्मपत्नी पर निकाल देते हैं, घर की स्त्रियों पर निकाल देते हैं। ऐसे लोगों के घर में कभी भी माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता, क्योंकि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है, नारी को सम्मान दिया जाता है, देवता वहीं पर आते हैं। तो अगर आपके घर में नारी का अपमान हो रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनकी भावनाओं को नहीं समझा जा रहा और बेवजह उन पर रोजाना आप चिल्लाते हैं, तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है कि आप आगे बढ़े। अगले आपको दशहरे के दिन क्या और काम नहीं करने हैं। सबसे बढ़िया एक बात का ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा हो सके धर्म की राह पर चलें। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमें धर्म से जुड़ना है। एक लोटा जल रोजाना ले जा करके घर से शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना है। शिवलिंग पर रोजाना का नियम आपको बना लेना है और जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको जाप करना है। और हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। ये 2 नियम अपने जीवन में अगर आपने बनाना शुरू कर दिए, इस दशहरे से ही शुरुआत कर लीजिए, आपका बिगड़े से बिगड़ा काम बनेगा और हर वक्त प्रभु श्री राम और बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके सर पर रहेगा। अब दोस्तों, प्रकृति ने हमें जीवन में बहुत कुछ दिया है। चारों ओर जो हरियाली व्याप्त है, हम उसे देखकर चैन के सांस लेते हैं। और इस बात में कोई दौराई नहीं है कि अगर आज पेड़ नहीं होते तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पेड़ों को भी काटने लगे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि उसी पेड़ ने उन्हें छाया दी है, उसी पेड़ ने उन्हें आराम दिया है। खुद वो धूप में खड़ा रहा, लेकिन जिंदगी भर उसने दूसरों की सेवा की है। बदले में उसे इंसान के माध्यम से क्या मिलता है, वो उसे पूरी तरह से उड़ा देता है, काट देता है। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। खास तौर पर दशहरे के दिन हमें किसी भी पेड़ को भूल कर भी नहीं काटना चाहिए, वरना बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ा पाप आपके माथे पर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो सावधान हो जाइए, ये आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। दशहरे के उपाय सभी लोग अपनी आम जिंदगी में दोहरा सकते हैं। आपको फ़ायदा होगा, आपको लाभ होगा, इस बात की तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं। सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है, तो रावण दहन की राख को सरसों के तेल में मिलाकर घर की हर दिशा में आपको थोड़ा थोड़ा छिड़कना है। रावण दहन आज रात को आप थोड़ी सी राख ले आइएगा, उसको सरसों के तेल में आकर घर के कोने कोने में आप छिड़किए, लाभ आपको होगा। इसी के साथ जो घर का ईशान कोण होता है, उत्तरी पूर्वी कोना, विजयादशमी के पावन पर्व पर घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रोली या कुमकुम या लाल रंग के फूलों से रंगोली या अष्टकमल की आकृति आपको बनानी है। कहते हैं ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन शीघ्र ही होने लगता है। इसी के साथ में दोस्तों, विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करने का भी विधान है, मान्यता है। अगर आप शस्त्र पूजन करते हैं तो आपके शत्रुओं पर विजय बहुत सुनिश्चित आपकी हो जाती है। ये बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ आपने शमी का वृक्ष तो देखा ही होगा। विजयादशमी के दिन यानी दशहरे के दिन शमी के वृक्ष के नीचे जो इंसान दीपक जलाता है, उसका भी बिगड़े से बिगड़ा काम बन जाता है। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की चाहे मर जाना, लेकिन दशहरे के दिन ये 3 काम भूल कर भी मत करना। और हम आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए लाइक आप जरूर करें।
कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।